जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा पर। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी के प्रश्नोत्तर का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। तो इसका सही उत्तर है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तुलसीदास के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषम वेदी, उषा प्रियंवदा। अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक, रैदास। यह वाक्य रैदास की है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से अधिक समय लगता है। इसमें ओम प्लुत स्वर है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श का उच्चारण दांतों से होता है, इसलिए श दंत विकल्प शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह कथन अशुद्ध है, इसलिए कि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, अतः दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु, नाथ। खेत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। लाश तुर्की, औरत अरबी तथा पतलून पुर्तगाली शब्द है, अतः धड़ाम देशज शब्द है। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। इस लोकोक्ति का अर्थ अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना होता है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद ऋक् योग वेद होता है। आबीती शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आबीती का समास विग्रह आप पर बीती होता है। इसमें पर विभक्ति चिन्ह लगा है, अतः यह तत्पुरुष समास का पद है।
घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। इस वाक्य में कारक चिन्ह में लगा है जो अधिकरण कारक का चिन्ह है, अतः यह इसमें अधिकरण कारक है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य। प्रयोजन का समानार्थी शब्द लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य होता है। नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर है नियोजन। ऋजु का विलोम शब्द है सरल, त्रिकोण, वक्र, सीधा। ऋजु का अर्थ सीधा होता है, इसका विलोम शब्द वक्र है। वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है। आप भला तो जग भला। वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इस वाक्य में आप शब्द निजता को दर्शाता है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। निष्फल का संधि विच्छेद निह योग फल होता है। निह में विसर्ग लगा है, इसलिए यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन, एकवचन। इस वाक्य में लड़के शब्द पुल्लिंग, कर्ता और एकवचन है। बहुवचन इसमें अशुद्ध विकल्प है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य, कर्तृवाच्य। इस वाक्य में राम करता है, यह आम खाने का काम कर रहा है। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यह कर्तृवाच्य है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के अनेक अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए प्रतिष्ठा तथा चून या आटा के लिए पानी। अर्थात मोती चमक के बिना, मनुष्य प्रतिष्ठा के बिना तथा चूना या आटा पानी के बिना व्यर्थ है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। जिस वाक्य या काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आँख, अंक। चांद और आँख में अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु तथा अंक में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, अतः ये तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। अंगना शुद्ध शब्द है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इन चारों विकल्पों में सन्निधि का संधि विच्छेद समयोग निधि होता है, अतः यह विकल्प की वर्तनी सही है। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। इस वाक्य में अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान कारक है।
अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद अति योग आचार होता है। इसमें अति उपसर्ग लगा है, अतः इसका सही उत्तर अति है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलीवय को काल रसना पसाड़ी है। उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। इस काव्य पंक्ति में मानव शब्द उपलब्ध है। इससे ज्ञात होता है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही बालधि विशाल विकराल में ब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। जब किसी वाक्य या काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? करुण, भयानक, श्रृंगार, शांत। इस काव्य पंक्ति का अर्थ होता है कि जिस घर में परस्पर प्रेम और सद्भाव रहता है वहाँ सुख और समृद्धि का भंडार होता है तथा जिस परिवार में आपसी द्वेष, बैर और वैमनस्य होता है वहाँ दुख और विपन्नता का वास होता है। अर्थात किसी अनिष्टकारी का वर्णन या स्मरण करने पर भय का भाव उत्पन्न होता है। भय के कारण भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अतः इस काव्य पंक्ति में भयानक रस है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद महायोग उत्सव होता है। चौमासा में समास है दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। चौमासा का समास विग्रह 4 मासों का समूह होता है। इस सामासिक पद में चौ संख्यावाची पद है, अतः यह दिगु समास का उदाहरण है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।